रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार यमी से टिक्का मलाई रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी जो स्टार्टिंग जब मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था तो वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई है, तो इसलिए मैं आपको बताने लगी हूँ इसमें मैंने कौन कौन सी स्पाइसेस ऐड की हैं, क्या क्या चीज़ ऐड की है। और इसको मैंने ओवर टू नाइट जो है वो फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने इसको इन स्लाइसिस के ऊपर जो है वो डाल दिया है, ये स्टिक के ऊपर लगाकर अब इनको मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इनमें जो मैंने चीज़ें ऐड की थी उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वो मैंने लिया था 2 टेबलस्पून। सब्ज़ मिर्च इसमें मैंने ली थी 2 अदद। और इसमें मैंने गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है। आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने बच्चों के हिसाब से ये तमाम चीज़ें कम रखी हैं। आप इसमें 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मैंने हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने इसमें फ्रेश मलाई वो ऐड की है। तो इनको मैंने मैरिनेट करके तकरीबन ओवर टू नाइट इसको रखा था। और अब मैंने उठ के इसको जो अब सुबह का टाइम तो नहीं है, यहाँ पर दोपहर के तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है। तो इसको मैंने उठ के फिर मैंने इसको इन जो स्टिक है इनके अंदर इसको मैंने ऐड कर दिया और इसके बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और अब मैं इनको जो है वो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप लोगों को इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे इसमें चैनल पर है इसकी सारी वीडियो। उसमें मैरिनेट करने का तरीका भी उसमें मैंने बताया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। तो खैर मैं भी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो चलें जी, अब हम इसको जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने जो है ये इनको मैंने बनाकर रख दिया है। और यहाँ पर मैंने जो है ना पैन वो पहले से चूल्हे पर रख दिया है। तो अब हम जो है इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहले मैं इसके नीचे आंच को ऑन करूँगी, उसके बाद फिर हम बनाना स्टार्ट कर देंगे जी। तो व्यूअर्स, आंच को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे और इसको मैं तमाम साइडों पर अच्छे से फैला लेती हूँ। और इसका हम गर्म होने का वेट करते हैं और फिर साथ ही हम जो है इसमें ये जो कबाब टिक्का है इसको ऐड करना स्टार्ट कर देंगे जी। तो व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है ये स्लाइसेस रखना स्टार्ट करते हैं। और एक वक्त में इसमें जो है 6 स्टिक्स आ गई हैं। तो इसको हम पहले अच्छे से करते हैं और फिर बाद में जो ये पड़ी हैं इनको हम इसमें ऐड करेंगे बारी बारी। इसको हम एक दफ़ा पलट लेंगे और फिर उसके बाद हम जो है इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको बिल्कुल स्लो आंच पर बनाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट जी। तो व्यूअर्स, अब हम इसकी जो है साइड वो पलट देंगे। इसी तरह से ये तमाम जो है इनकी साइड पलट देंगे जी। तो व्यूअर, ये देखिए इसकी मैंने एक साइड पलट दी है। तो अब हम इसको करेंगे ऊपर से कवर और सिर्फ 5 मिनट इसको पकाएंगे और फिर इसके बाद इंशाल्लाह इसको उतार लेंगे, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल्कुल रेडी हो चुका है ये वाला जो मैंने इसमें ऐड किया था। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसमें हम दूसरा जो है उसको ऐड कर देंगे। तो इसको हम निकालते हैं हाथों की मदद से ही, क्योंकि इसकी जो ये देखिए इसका कलर माशाल्लाह इतना खूबसूरत कलर आया है। तो इसको हम इस प्लेटर में रखते जाएंगे और फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे जी। तो व्यूअर, ये वाले मैंने निकाल ली हैं और यहाँ पर मैंने और इसमें डाल दी हैं। तो इसी तरह से ये भी बन जाएंगे। तो फिर मैं इसको प्लेटर में निकाल कर और एक और इसमें चीज़ ऐड करनी है वो भी आपको दिखा दूँगी और इंशाल्लाह फिर आपको फाइनल इसकी लुक जो है वो नज़र आएगी। मैंने इसका टेस्ट किया है, यकीन करें
इतनी मज़ेदार हैं ये। ओवर टू नाइट इसको आप मैरिनेशन करके छोड़ दें तो इतना इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी लगेंगी। आप इसी तरह से ये रेसिपी जो मैंने आपको बताई है इसी तरह से आप चीज़ें डालें और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। जो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड की थी वो तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन आई थिंक मैं भूल गई हूँ आपको बताना कि चिकन इसमें मैंने कितना लिया था। चिकन इसमें मैंने लिया था 500 ग्राम, ठीक है, यानी कि आधा किलो ये बोनलेस चिकन है जो कि मैंने इसको तमाम ये स्पाइसेस लगाकर ओवर टू नाइट रखा था। तो आप अपने देख लें कि आप किस हिसाब से, अगर आप 1 kg लेना चाहते हैं तो 1 kg में आपने ज़्यादा मिक़दार में चीज़ें ऐड करनी हैं। तो मैंने इसमें जो है वो 5 kg लिया, 5 kg कह रही हूँ, 500 ग्राम लिया था। तो आप उसमें उस हिसाब से स्पाइसेस ऐड करें और बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चों वाले घरों में तो ये स्पाइसेस बहुत परफेक्ट हैं जी। तो व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और चाहते हुए एक दफ़ा फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो ये आप जो है ये चटनी के साथ भी खा सकती हैं इसको, और तड़का वाले चावल जो हैं उनके साथ भी इसको नोश फरमाइएगा, और नान के साथ भी खा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हम लोग इसको, ये मैंने ग्रीन चटनी और इमली की चटनी जो है इसके साथ इसको सर्व किया है, साथ मैंने खीरा वो काट लिया है। तो चलें जी, अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।